गायत्री और ब्रह्म की एकता। गायत्री कोई स्वतंत्र देवी देवता नहीं है, ये तो परब्रह्म परमात्मा का क्रिया भाग है। ब्रह्म निर्विकार है, अचिंत्य है, बुद्धि से परे है, साक्षी रूप है, परंतु अपनी क्रियाशील चेतना शक्ति रूप होने के कारण उपासनीय है और उस उपासना का अभिष्ट परिणाम भी प्राप्त होता है। ईश्वर भक्ति, ईश्वर उपासना, ब्रह्म साधना, आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म दर्शन, प्रभु प्रायणता आदि पुरुषवाची शब्दों का जो तात्पर्य और उद्देश्य है, वही गायत्री उपासना आदि स्त्रीवाची शब्दों का मंतव्य भी है। गायत्री उपासना वस्तुतः ईश्वर उपासना का एक अत्युत्तम, सरल और शीघ्र सफल होने वाला मार्ग है। इस मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति एक सुरम्य उद्यान से होते हुए जीवन के चरम लक्ष्य से ईश्वर प्राप्ति तक पहुँचते हैं। ब्रह्म और गायत्री में केवल शब्दों का अंतर है, वैसे दोनों एक ही है। इस एकता के कुछ प्रमाण इस प्रकार से हैं। गायत्री छंदसाहम श्रीमद् भगवद गीता में लिखा हुआ है, भूर्भुवः स्वः, ये 3 महाव्याहृतियाँ 24 अक्षर वाली गायत्री तथा चारों वेद निसंदेह ओंकार स्वरूप हैं। उस दिव्य तेजस्वी ब्रह्म का हम ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करता है। ये विश्वामित्र संहिता में लिखा हुआ है। आगे गायत्री तत्व श्लोक 1 का कहना है, त्रिवेदमयी वेदत्रयी तत्व स्वरूपिणी गायत्री को मैं करता हूँ, जिससे सच्चिदानंद लक्षण वाला ब्रह्म प्रकाशित होता है, अर्थात ज्ञात होता है। नरसिंह पूर्वातोपनिषद में लिखा हुआ है, ये समस्त जो कुछ है गायत्री स्वरूप है। गायत्री तत्व में लिखा है, गायत्री ही परमात्मा है। इस प्रकार से सतपथ ब्राह्मण में आगे लिखा है, ब्रह्म गायत्री है, गायत्री ही ब्रह्म है। विश्वामित्र संहिता में लिखा है, प्रकाश सहित सत्यानंद स्वरूप ब्रह्म को हृदय में और सूर्यमंडल में ध्यान करता हुआ कामना रहित हो गायत्री मंत्र को यदि जपे तो अविलंब संसार के आवागमन से छूट जाता है। कूर्म पुराण में लिखा है, ओंकार पर ब्रह्म स्वरूप है और गायत्री भी अविनाशी ब्रह्म ही है। गायत्री परम तत्व है, गायत्री परम गति है। यह गायत्री देवी समस्त प्राणियों में आत्मा रूप में विद्यमान है। गायत्री मोक्ष का मूल कारण तथा संदेह रहित मुक्ति का स्थान है। स्कंद पुराण कहता है, गायत्री ही दूसरे विष्णु है और शंकर जी दूसरे गायत्री हैं। ब्रह्मा जी भी गायत्री हैं और सब कुछ गायत्री है, क्योंकि गायत्री तीनों देवों का स्वरूप है। गायत्री पुरुष छंद में लिखा हुआ है, गायत्री परम श्रेष्ठ देवता और चित्त रूपी ब्रह्म है, ऐसा कहा गया है। छांदोग्य उपनिषद कहता है, ये विश्व जो कुछ भी है वो समस्त गायत्रीमय है। व्यास साहित्य में लिखा है, गायत्री और ब्रह्म में भी भिन्नता नहीं है, अतः चाहे जिस किसी भी प्रकार से ब्रह्म स्वरूपी गायत्री की उपासना करें। शंकर भाष्य में लिखा है, गायत्री प्रत्यक्ष अद्वैत ब्रह्म की बोधिका है। देवी भागवत में लिखा है, गायत्री मोक्ष देने वाली परमात्मा स्वरूप और ब्रह्म तेज से युक्त शक्ति है और मंत्रों की अधिष्ठात्री है। छांदोग्य उपनिषद शांकर भाष्य 3 में लिखा है, गायत्री स्वरूप एवं गायत्री से प्रकाशित होने वाला ब्रह्म गायत्री नाम से वर्णित है। तारानाथ में लिखा हुआ है, प्रणव, व्याहृति और गायत्री इन तीनों से परम ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। उस ब्रह्म में आत्मा स्थित है। छांदोग्य उपनिषद कहता है, हृदय चैतन्य ज्योति गायत्री रूप ब्रह्म के प्राप्ति स्थान के प्राण, व्यान, अपान, समान, उदान ये 5 द्वारपाल हैं, अतः इन्हीं को वश में करें, जिससे हृदय स्थित गायत्री स्वरूप ब्रह्म की प्राप्ति हो। उपासना करने वाला स्वर्गलोक को प्राप्त होता है और उसके कुल में वीर पुत्र या शिष्य उत्पन्न होता है। बृहदारण्यक आश्रम में लिखा है, भूमि अंतरिक्षध्यो
ये तीनों गायत्री के पद पाद के 8 अक्षरों के बराबर है। अतः जो गायत्री के प्रथम पद को भी जान लेता है वह त्रिलोक विजयी होता है। इसी व्रत आरण्यक में लिखा हुआ है, वह ब्रह्म रमण न कर सका क्योंकि अकेला था, अकेला कोई भी रमण नहीं कर सकता। उसका स्वरूप संयुक्त स्त्री पुरुष की भांति था। उसने दूसरे की इच्छा की तथा अपने संयुक्त रूप को द्विधा विभक्त किया, तब दोनों रूप पति पत्नी के भाव से प्राप्त हुए। भक्ति दर्शन में लिखा है, परमात्मा निर्गुण है और तेरे ही आश्रित ठहरा हुआ है, तू ही उसकी साम्राज्ञी और भोगता है। शक्ति दर्शन में लिखा है, शक्ति शक्तिमान से कभी अलग नहीं रहती, इन दोनों का नित्य संबंध है। जैसे अग्नि और दाहक शक्ति का नित्य परस्पर संबंध है, उसी प्रकार शक्तिमान का भी। देवी भागवत में लिखा है, शक्ति का और उस शक्तिमान पुरुष का सदा संबंध है, कभी भेद नहीं है। जो वह है सो मैं हूँ और जो मैं हूँ वह सो है। यदि भेद है तो केवल बुद्धि का भ्रम है। इसी प्रकार से आगे शास्त्र कहता है, संसार की जन्मदात्री प्रकृति है और जगत का पालन करता या रक्षा करने वाला पुरुष है। जगत में पिता से माता 100 गुनी अधिक श्रेष्ठ है। इन प्रमाणों से स्पष्ट हो जाता है कि ब्रह्म ही गायत्री है और उसकी उपासना ब्रह्म प्राप्ति का सर्वोत्तम मार्ग है।